अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी ड्राइव में हाज़िर हैं जनाब। आज हम एक डिस्कशन को ओपन करने लगे हैं और ये ओपन ही रहेगी जब तक कि आप लोगों की कमेंट सिस्टम इसमें नहीं आते और हम किसी कंक्लूजन की तरफ ना जाएं। तो ये इस डिस्कशन का पार्ट 1 है। इसमें ये था कि 2013 में मैंने जब अपने घर बनाने के लिए सेक्टर्स का इंतखाब किया था, 2013 में मैंने जिना गार्डन को उस टाइम पे किया। वहाँ मुझे कुछ प्लॉट्स 30-60 के साइज़ का जो था वो तकरीबन 9.5 लाख का मिल रहा था। फिर इवेंचुअली मैंने देखा वहाँ पे कुछ मसले ये थे कि आते जाते मुझे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर बहुत ज़्यादा रश नज़र आया। तो मैंने इसका अल्टरनेट देखने की कोशिश की तो मुझे सवा गार्डन एक ऑप्शन नज़र आया। वो भी एक ही बेल्ट पे ही आते हैं तकरीबन PWD। तो इसका मैंने इन डेप्थ एनालिसिस किया इन सारी चीज़ों का। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ सकी कि मैं डिसीजन कैसे लूँ, क्योंकि मैंने उन दिनों में फिर काफ़ी ज़्यादा विज़िट्स किए इन जगहों के और हर बार मुख्तलिफ़ टाइम में विज़िट किया, जिसमें मुझे उस टाइम पे ये समझ आई कि ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स के अलावा भी यहाँ जनरल आवर्स के अंदर बड़ा रश रहता है और अगर कोई VIP मूवमेंट हो जाए तो यहाँ पे काफ़ी थका देने वाली आपकी ड्राइविंग होती है। तो आप किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। देन लेटर ऑन मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद B17 के बारे में सुना कि ये भी एक इस्लामाबाद के सेक्टर है जो कि N5 से एक्सेसिबल है और ये इसकी एक्सेस जो है GT रोड से है, टेक्सला की तरफ जाते हुए आती है। तो मैंने इसका विज़िट किया तो इस सोसाइटी का मैंने एनालिसिस किया। इसकी अगेन इसकी भी एक्सेस जो है GT रोड से थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा और उसको डंपर्स के और ये एक हैवी ट्रैफिक देख के काफ़ी परेशानी रही। बहरहाल जब मैंने इन तमाम चीज़ों को सम अप किया तो कंक्लूजन मैंने ये निकाला कि मुझे B17 को ऑप्ट करना चाहिए कि B17 मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा एज़ कम्पेयर टू PWD, सवा गार्डन और जिना गार्डन। तो लेटर ऑन मैंने B17 में प्लॉट को परचेज़ किया, उसको होल्ड किया, उसका वेट करता रहा। इन मीन वाइल 2014 से लेके 2018-19 तक या बल्कि 2021 तक भी आप देख लें, तो मैंने इनमें प्लॉट्स की जो कीमतें थीं जो कि कंपैरिजन देखता रहा। तो शुरू में जिना गार्डन, सवा गार्डन और PWD वाली साइड के प्लॉट्स की जो ग्राफ था, प्राइसेस जो ऊपर जा रही थी वो B17 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा थी और वो एक स्पाइक सा आना शुरू हो गया था। तो मुझे एक काफ़ी फीलिंग आई कि मैंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इन्वेस्टमेंट को तकरीबन वेस्ट कर दिया है B17 में डाल के, और ये काफ़ी डिप्रेशन में मैं जाना शुरू हो गया। लेटर ऑन मैंने फिर देखा कि साल 2018-19 तक इसका एनालिसिस करने के बाद मुझे जो चीज़ नज़र आई वो ये थी कि जो B17 था उसकी जो इसकी जो स्पाइक थी वो आनी शुरू हो गई और वो करते करते इन सेक्टर से ऊपर आना शुरू हो गया प्राइस के हवाले से। मैं इस स्टैट्स के साथ इंशाल्लाह अगले उसमें आपको डिस्कशन में आपको दिखाऊंगा कि रेट्स के हिसाब से एनालिसिस करेंगे इनका और फ्यूचर के हिसाब से। बहरहाल मुझे फिर कंस्ट्रक्शन करनी थी तो मैंने B17 का इंतखाब किया। मैंने यहीं पे जो प्लॉट था होल्ड करके इस पर कंस्ट्रक्शन की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे काफ़ी खुश हूँ। इसमें 2-3 बहुत मेन बातें हैं, जिसमें पहली चीज़ ये है कि जब मैंने इन तमाम हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखा और हमारे जो धरने को देखा, तो मुझे नज़र आया कि जी आप जो सवा गार्डन और इस तरफ अगर आप रहते हैं तो आपने अगर ऑफिस डेली आना जाना है इस्लामाबाद सेंटर से ज़ोन 1 में आना है, यानी कि तो आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। और फिर PWD जो है ख़ुद इट्सेल्फ अगर आप देखें वो बिल्कुल इसकी एंट्रेंस के ऊपर अब इतना ज़्यादा रश हो चुका है। इट्स लाइक कि जी आप राजा बाज़ार में घूम रहे हैं। चलो राजा बाज़ार तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, आप गुलज़ार कायद की जिस तरह एंट्रेंस देख लें वहाँ वाले हालात हो गए। देन मैंने फिर एनालिसिस किया तो मुझे अब B17 के एक और ऑप्शन है जो कि अगर देखा जाए B17 का इस वक्त ऑप्शन मोटरवे के साथ भी GT रोड के साथ है, जबकि जिना गार्डन, सवा गार्डन और PWD के साथ अभी सड़क की चौड़ाई का काम यानी चौड़ा करने का काम जारी है, लेकिन वो बहुत स्लो है। इससे इनके रेट्स के भी जो स्पाइक आने हैं वो भी बहुत स्लो ही आएगा, यानी 2-3 साल में जाके कहीं पे आप समझें कि सिग्नल फ्री होगी। जबकि B17 का जो ऑप्शन जो बेस्ट है जिसको मुनफरद करता है वो मार्केल एवेन्यू है। नेक्स्ट डिस्कशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।